यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप सिविल के मामले में ज़मीन संबंधी बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी संबंधी मामलों से लेकर, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक देखें। इसमें कौन-कौन से टॉपिक मिलेंगे और टॉपिकों को कैसे समझें आप, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है साथियों? जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करके, फ़ीस पे करके आप ये पीडीएफ में ले सकते हैं। साथियों देखियो, यहाँ पे क्या है, स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज गलत आदेश, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने हेतु, ठीक है ना, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन बंटवारा, ठीक है, सीमांकन, संशोधन, कैविएट, आरटीआई, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे झूठी एफआईआर, रेंट एग्रीमेंट, तिथिम्मा, सेल डीड, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है ना, कोर्ट केस, वाद नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, मकान बंटवारा, वसीयत प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको अवैध कब्जा हटवाना है, अब आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो आपको अवैध कब्जा में सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, सेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई किस सेक्शन में एसडीएम को या किस सेक्शन में किस अधिकारी को पावर है। अब जैसे हमारी जिन लोगों ने ये ड्राफ्टिंग देखी है, वो देखे 3 नंबर, जैसे मान लीजिए अवैध कब्जा हटवाना है, तो कैसे समझें? मैंने पहले नोट दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, कब्जा संबंधी विवाद जिसमें शांति भंग हो सकती है, 145 बीएन संज्ञान में लेने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर आप तत्काल कार्रवाई करना चाहते हैं तो उपजिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पूरा मैंने यहाँ पे विधिवत तरीके से बताया गया है। इसी प्रकार से साथियों, अगर आप कोई दावा तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई न्यायालय में दावा तैयार कर रहे हैं, तो 24 नंबर में देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाद का कारण, तो मैंने स्पष्ट लिखा है कि वाद का कारण प्रथम न्यायालय क्षेत्राधिकार, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाद का कारण उत्पन्न होगा, वही न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का होता है, और दूसरे वाद के कारणों में उत्पन्न होने से दिन की समय सीमा का चलन प्रारंभ होता है, तथा न्यायालय का यह वाद पत्र माध्यम से बता दिया जाता है कि वाद समय सीमा के अंदर प्रस्तुत है। धारा 20 दीवानी प्रक्रिया संहिता का अनुपालन होता है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने धारा 20 के बारे में बताया। नीचे आप देखेंगे न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो इसमें नीचे लिखा है 16 से 20, आप देखें सीपीसी। तो इन सेक्शंस के भी बारे में भी जानें। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तब आप अच्छी ड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें ड्राफ्टिंग का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ये ले चुके हैं, तो पहले आप अच्छे से देखें, इसको पढ़ें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए विवाह विच्छेद हो गया, आपका वसीयत प्रोविट्स को लेके हो गया है, बंटवारा को लेके हो गया, मकान बंटवारा को लेके हो गया, केस डालने को लेके हो गया, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख सकते, इस प्रकार से आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो इस प्रकार से समझें, और अगर आप लेना चाहते हैं जानकारी के लिए, तो साथियों ये ले सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है ना, जैसे दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, व्यवदेश हेतुवाद, भरण पोषण, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, जमीन विवाद 145, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फीस जमा करके आप ये ले सकते हैं साथियों।